इंडिया की तर्ज पर अब अफगानिस्तान क्रिकेट भी पाकिस्तान से अलग हो रहा है। अब जानते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में उरगुन डिस्ट्रिक्ट में एक अटैक हुआ जहां पर 10 लोग हताहत हुए और पाकिस्तान के उस अटैक में 3 ऐसे क्रिकेटर्स थे जो एक लोकल मैच खेल रहे थे। उन 3 युवा क्रिकेटर्स की मौत हो गई और उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं और जो अगले महीने यानी कि नवंबर 17 से 29 ट्राई सीरीज एक प्लान की जा रही थी जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की 3 प्रपोज टीम थी। तो अफगानिस्तान बोर्ड ने कहा है कि नहीं, अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम उस ट्राई सीरीज से बाहर हो रहे हैं। हालांकि ये फैसला आज लिया गया और आप ये भी जानते हैं कि ये अटैक था। पिछले कई दिनों से आप ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर देख रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान के नॉर्दर्न फ्रंटियर इलाके से, और उससे हो ये रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है एक दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। एक ज़माना था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस थे, क्रिकेट के भी अच्छे रिलेशंस थे। उनके क्रिकेटर्स को शुरुआती दिनों में पाकिस्तान में खेलने का बड़ा मौका मिला था, लेकिन जब से इंडिया ने उनके क्रिकेट को सपोर्ट किया और उनके प्लेयर्स उसके बाद आईपीएल खेले, आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो पाकिस्तान से हटते गए। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो रिश्ता है, जो डिप्लोमेटिक वॉर एक तरह से है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि दोहा में इन दोनों मुल्कों के दरमियान अब डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं कि किस तरह ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। और भाई, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जितने अफगान पाकिस्तान में रहते हैं उनको पाकिस्तान की ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान की ज़मीन जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो ये मुद्दा इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि ये जो लेटेस्ट वाकया हुआ, ये जो अटैक हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई जिनमें 3 युवा क्रिकेटर्स थे। अब अफगानिस्तान, मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये ट्राई सीरीज बल्कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिश्ते नहीं रखेगा और होने भी नहीं चाहिए। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से कोई रिश्ते नहीं रखना चाहता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पर है। पाकिस्तान की क्रिकेट पर इसलिए भी सवाल उठेंगे क्योंकि पाकिस्तान की दहशतगर्दी जब पहले भी होती थी तो क्रिकेट को फिर भी मुझे लगता है कि एक ग्रे एरिया माना जाता था, लेकिन अब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होनी है, वो इंडिया में होनी है, वो अफगानिस्तान में होनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि इंटीरियर मिनिस्टर को पता नहीं। तो वो इंटीरियर मिनिस्टर उस दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है इंडिया के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में जाता है, तो वो क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है। तो आप अंदाजा लगाएंगे ना, उसके बाद ये रिश्ते नॉर्मल नहीं रहते हैं। सो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अलग थलग पड़ेगा क्रिकेट में। राशिद खान, अफगानिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर मैं कहूँगा, एक युवा एज में इतने बड़े क्रिकेटर, राशिद ने जब आज ट्वीट किया तो एक आदमी ने उनको लिखा कि तू लाहौर कलंदर से भी खेलता है पीएसएल, हटाना अपने बायो पे। दोस्तों, राशिद खान ने लाहौर कलंदर, तो पीएसएल की टीम है, अपने बायो से हटा दिया। ये एक इंडिकेशन है। और क्रिकेट के मैदान में भी मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग रहेगी। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कोई बड़ी फल फूल रही है, वो वैसे भी मतलब अपने लोएस्ट में है। उनकी टीम जीतती नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि वहां जाकर कोई बहुत बड़ी टीमें ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलना चाहती। आप अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान के साथ ही अभी एक ट्राई सीरीज खेल के हटे थे जो शारजा में हुई थी, ठीक है, उसमें पाकिस्तान खेल रहा है, ओमान खेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है कि जिसमें कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इस सीरीज़ में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद 17 अक्टूबर से जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू हो रही है, सभी की उसी पर नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि उस सीरीज़ में एक तो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं और दूसरी बात शुभमन गिल को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया गया है। यानी कि रोहित शर्मा को ओडीआई की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है और इसके पीछे है गंभीर की डर्टी पॉलिटिक्स। यानी कि गंभीर नहीं चाहते कि रोहित शर्मा आगे खेलें।
जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैच में संजू सैमसन ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और उसी की वजह से इंडिया वो मैच जीत पाया। लेकिन गौतम गंभीर ने इसमें भी पॉलिटिक्स की और संजू सैमसन को दोनों सीरीज़ से बाहर कर दिया। एक तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और दूसरा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़। 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शुभमन गिल के पास अभी 2 साल बाकी हैं कि जिसमें वो टीम को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। रोहित शर्मा का तो 95% कंफर्म है कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली की फिटनेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया एशिया कप जीता था उसकी ट्रॉफ़ी अभी तक पेंडिंग में पड़ी है, क्योंकि मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं ये ट्रॉफ़ी ऐसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सूर्या कुमार यादव को मेरे ऑफिस आना होगा और तभी जाकर उन्हें वो ट्रॉफ़ी, सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन की है कि मोहसिन नकवी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। और हमें पता है कि आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह इंडिया से ही हैं, क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफ़ी को वापस देंगे या फिर इंडिया एशिया कप जीतते हुए भी हार जाएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।